हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंडिया की बैटरी रिसाइकलिंग बिजनेस के चलते ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस अपडेट का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। India's battery recycling market is projected to reach 1.32 billion US डॉलर by 2034। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिया बैटरी रिसाइकलिंग मार्केट की वैल्यूएशन 2025 में 603.9 मिलियन यूएस डॉलर थी और 2034 तक इसके 1323.4 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2026 से 2034 के अनुमानित समय के दौरान 8.65% की CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज करेगा। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो मार्केट को चलाने वाले कारणों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तेजी से पहुंच, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स रूल्स का सख्ती से लागू होना और लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे जरूरी मिनरल्स की तुरंत रिकवरी की जरूरत शामिल है। और दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी 2025 में 1.28 मिलियन से ज़्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदे जाने के साथ आने वाले सालों में बैटरी वेस्ट को बढ़ाएंगी। मार्केट को पीएम ई ड्राइव को एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशन जैसी सरकारी पॉलिसी के जरिए चलाया जा रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत जरूरी मिनरल के इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो 2025 में भारत की रिसाइकल बैटरी मार्केट में लीड एसिड बैटरी का हिस्सा सबसे ज़्यादा 46.8% था। ऐसा इसलिए इसलिए है क्योंकि देश में काफ़ी संख्या में पारंपरिक गाड़ियां हैं, साथ ही इंडस्ट्रियल यूपीएस और टेलीकॉम बैकअप सिस्टम भी है। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो ऐसी बैटरी को आमतौर पर हर 3 से 5 सालों में बदलने की ज़रूरत होती है, जिससे लगातार रिसाइकल होने वाले रिसोर्स मिलते हैं। इसके अलावा एडवांस एडवांस मेल्टिंग और रिफाइनिंग फैसिलिटी होने से बैटरी से लेड कंपोनेंट को रिकवर करने का मौका मिलता है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो 2025 में लिथियम आयरन बैटरी का मार्केट शेयर 32.4% था और ये सबसे तेजी से बढ़ने वाली कैटेगरी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ज़्यादा इस्तेमाल, ई वेस्ट जनरेशन और बैटरी स्टोरेज सिस्टम इंस्टॉलेशन से लिथियम आयरन बैटरी की रिसाइकलिंग की मांग बढ़ेगी। निकल बेस बैटरी का शेयर 15.7% था और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल और स्पेशल कामों में होता था, जबकि दूसरी बैटरी 5.1% थी। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो 2025 में बैटरी रिसाइकलिंग में ऑटो सेक्टर का हिस्सा 41.6% था, जो इसे रिसाइकल होने वाली बैटरी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला बनाता है। भारत, जहां गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से लीड लीड एसिड बैटरी का लगातार इस्तेमाल देखने को मिलेगा। साथ ही लिथियम आयरन आयन बैटरी भी आएंगी। और दोस्तों, इंडस्ट्रियल सोर्स
सोर्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल सोर्स का हिस्सा 28.9% था, क्योंकि टेलीकॉम टावर, डेटा सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और यूपीएस में बैटरी इस्तेमाल हो रही थी। भारत में बढ़ते कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में इस्तेमाल होने वाली बैटरी का बैटरी होने वाली बैटरी मार्केट का 14.8% हिस्सा थी और कंज्यूमर बैटरी का हिस्सा 9.7% था। बाकी 5% बाकी 5% सोर्स अलग अलग सोर्स से बने थे। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो मार्केट की बड़ी रुकावटें में कम लागत वाली प्रोसेसिंग करने वाले इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर में कंपटीशन शामिल है। साथ ही हाइड्रो मेटरोलॉजिकल रिसाइकलिंग फैसिलिटी के लिए ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी शामिल है। और दोस्तों, इन रुकावटों के बावजूद मुख्य ट्रेंड्स पूरी इंडस्ट्री में फॉर्मलाइजेशन दिखाते हैं। ऑटोमोटिव ओईएम्स, एटोरो रिसाइकलिंग और लोहम क्लीन टेक जैसे जाने माने रिसाइकलर्स के साथ डायरेक्ट पार्टनरशिप कर रहे हैं, जबकि कंपनियां एक्टिवली सेकंड लाइफ बैटरी एप्लीकेशन और डायरेक्ट हाइड्रो हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा रही है। और दोस्तों, अगर हमने बात की कि हम इस अपडेट के चलते किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो इस शानदार अपडेट के चलते हम ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स, नाइल लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट ऐसे शानदार कंपनियों को हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।